और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो कुछ समा गुर विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कई दिनों तो आप विचार श्रवण कर रहे हो। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। डंडे की तरह सीधा हो के ते फिर नमस्कार कर मत्था टेक तो गुरु तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लवेगा। डंडे की तरह अंदर जितने वल छल ने, जो अंदर चलाकियां हैं, जो अंदर विकार ने, सब नू बाहर कढ़ के डंडे की तरह सीधा हो जा। फिर मत्था टेक गुरु तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लवेगा, प्रवान कर लेगा। बड़ी सुंदर बोल ने एक शायर दे, वो कहंदे कि काश के समझ आ जाती मकसद इबादत। मनुख नूं इबादत करन दा मकसद किधरे समझ विच आ जांदा। काश के समझ आ जाती मकसद इबादत तो ज़रूरत न होती इंसान को इतने इबादत गाहों की। जे किधरे इबादत करन दा मकसद मनुख दी समझ विच आ जांदा ना, क्यों असी मत्था टेकने हाँ, क्यों असी परिक्रमा करने हाँ, क्यों असी सत्संगत विच जाना है, तो इतने इबादत गाहां दी, इतने गुरुद्वारियां दी, इतने मंदिरां दी, इतनी मस्जिदां दी, इतने गिरजा घरां दी या इतने धार्मिक अस्थानां दी लोड़ ही नहीं सी पैनी। पर वो मकसद ते साडी समझ विच आया नहीं है। अस्थान असी बनाई जांदे हां। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सीधा हो जा फिर मत्था टेक। पर असी की करते हाँ, मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं भी टेकी जाने, अंदरों हिरदा साडा होर पासे जांदा पिया है। बाहरों असी कुछ होर हाँ ते अंदरों असी कुछ होर बने हुए हाँ। जैसे कल आपने सरवण कीता है, जैसे गुरबाणी सानू बार बार कह रही है कि सीस निभाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जा है। मत्था टेकण दा की लाभ है, हिरदा किसे होर पासे जांदा पिया। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल। अगर अंदरों झूठा है बाहरों
धार्मिक चिन्ह अपनाए हुए ने, बाहरों साधु बनया होया, संत बनया होया, ते अंदर जे झूठ है, मैल है। बाहरों गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदा है, अंदरों हिरदा किसे होर पासे जांदा पिया। तो महाराज कहंदे ने 68 तीरथ जे नावे उतरे नाही मैल। थां थां ते मत्थे पिया रगड़दा फिरदा है, इशनान करदा है, अंदर दी जो मैल है वो नहीं जा सकती है, क्योंकि अंदर ते विश्वास ही कोई नहीं है। कदी इत्थे मत्था टेकदा है, कदी उत्थे मत्था टेकदा है, कदी इस दर ते कदी उस दर ते। बाबा फरीद कहंदे ना, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां, कच्चे ने मनो। शरीर किते होर पासे, मन किसे होर पासे। इसे नूं ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, जेड़ा बंदा तन ते मन दे तल ते एक नहीं है, असी उस नूं मर्द ही नहीं समझते। जो अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है, असी उस नूं मनुख नहीं समझते हाँ। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवरना, शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। औरंगजेब नूं महाराज कहंदे ने, असी उस नूं इंसान ही नहीं समझते। जो अंदरों कुछ होर है ते बाहरों कुछ होर है। अंतर अगन बाहर तन स्वा, गल पाथर कैसे तरे अथा। अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल। जो जुबान तो कुछ होर कहता है, मन भी कुछ होर रखदा वे। जो कह रहा है वो करदा नहीं है, जो करदा है वो कह नहीं रहा है। दसवें पातशाह कहंदे ने, असी उस नूं मनुख नहीं समझते हाँ। असी थां थां ते मत्थे पे टेकदे हाँ, विश्वास नहीं है अंदर साडे। भाई साहब भाई नंद लाल जी ते कहंदे ने, मेरे मरण तो बाद भी, मेरे मरण तो बाद भी गुरु दरों ना चुक लियाई, मेरी खाक हवाए। कहंदे ने, मरण तो बाद मेरी जिहड़ी मिट्टी होएगी ना, राख होएगी। गुरु दरों ना चुक लियावी, मेरी खाक हवाए। नहीं तां लोकी देणगे ताने, इन्हें थां थां सीस नवाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहंदे ने, मेरे मरण तो बाद जिहड़ी मेरी सुआह है ना, वो गुरु दर ते फैला देना चारों पासे, ताकि गुरुद्वारे जिहड़ियां संगतां आउण ना गुरु दर ते, उन्हां दे चरण मेरी सुआह दे उत्ते, मेरी राख दे उत्ते पैंदे रहन। ते भाई साहब हवा नूं चेतावनी दे रहे हन कि गुरु दरों ना चुक लियावी, मेरी खाक हवाए। हवा चलदी है ना, पवन दे नाल मिट्टी भी उड़ के कित्थों दी मिट्टी कित्थे पहुँच जाती है। हुण रेगिस्तान दी खबर आई सी अखबार दे विच, तूफान आया, कित्थों दी रेत उड़ के ते घरां दे विच 4-4 फुट घरां विच रेत वड़ गई सी। हवा नाल कित्थों दी मिट्टी कित्थे पहुँच जाती है। भाई साहब जी उस हवा नूं चेतावनी दे रहे हैं, बेनती कर रहे हैं कि गुरु दरों ना चुक लियावी, मेरी खाक हवाए। नहीं तां लोकी देणगे ताने, इन्हें थां थां सीस नवाए। किधरे मेरी मिट्टी मरण तो बाद भी किसे होर दर ते अगर पई होई, किसे गुरसिख ने वेख लई ना, तो कहणगे ते नंद लाल ने थां थां ते सीस नवाए हन। भाई साहब दा एक विश्वास है गुरु दे चरनां दे उत्ते, जो साडे कोल नहीं है। भाई साहब को इतना विश्वास है, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ जीत। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, जिदे अंदर गुरु दे प्रति प्रतीत आ जाती है, विश्वास आ जाता है, तिस जन आवे हर प्रभ जीत, उसे नूं परमात्मा चेते आउंदा है जिदे अंदर विश्वास होवे, प्रतीत होवे, जो साडे अंदर नहीं है।
महाराज की बाणी कहती है कि जा के हृदय विश्वास प्रभाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिदे अंदर विश्वास बन गया ना गुरु दे प्रति, परमात्मा दे प्रति, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जो धर्म दे ज्ञान दा जो मूल तत्त है वो उहदे अंदर प्रगट हो जाता है, जिहदे अंदर विश्वास बन जाता है। लेकिन साडे अंदर ये विश्वास नहीं है। तो खैर मैं बहुत दिन हो गए ने इस सबजैक्ट नूं चलदियां होइयां, किधरे साडे अंदर विश्वास बन जावे। ऐसा ना होवे कि चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद, गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध। नाले अपने मालक दी चाकरी भी करे ते नाले गर्भ दियां गल्लां भी करे, हंकार दियां गल्लां भी करे। ते महाराज कहंदे ने खसम ना पाए साध, अपने मालक दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकेगा जे अंदर साडे विश्वास नहीं है। तो मत्था असी टेकदे हाँ, बार बार असी मत्था टेकदे हाँ, लेकिन गुरु साडा मत्था टेकना प्रवान नहीं करता है। इहदा मतलब ये नहीं कि असी मत्था टेकना ही बंद कर दईए। मैं हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा हाँ। बार बार इस वास्ते मत्था टेकना है कि किधरे सानू मत्था टेकन दी जाच आ जाए। इस वास्ते बार बार गुरु दर ते इस वास्ते आना है कि किसी दिन अंदर विश्वास बन जाए गुरु दे प्रति। इस वास्ते आना है। जैसे करत करत अभ्यास जड़मत भये सुजान। अभ्यास करदियां 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 एक दिन साडा विश्वास बन जाता है, एक दिन साडे अंदर सिमरन चल पैंदा है। इसे वास्ते कहते ने बार बार बाणी पढ़ो, बार बार जप करो, सिमरन करो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, ताकि अंदर विश्वास पैदा होवे गुरु दे प्रति, भरोसा पैदा हो जाए। असी मत्था टेकदे हाँ, लेकिन मत्था टेकन दा मकसद नहीं पता भी क्यों मत्था टेकदे हाँ। असी किस वास्ते मत्था टेकदे हाँ। असी महाराजा रणजीत सिंह जी जो एक अख तो काने सन, देख नहीं सन सकते, हो चेहरे दे उत्ते चेचक दे दाग भी सन, पढ़े लिखे नहीं सन बिल्कुल भी, कुछ ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं सन, लेकिन महाराजा साहब बने हुए सन। महाराजा साहब आम तो महाराजे हुंदे ना। महाराजा रणजीत सिंह जी नूं एक खिताब मिलिया सी महाराजा साहब। एक दिन कुछ सिखां ने पूछ लिया, ना तुसी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ना तुसी पढ़े लिखे हो, एक अख तो तुसी काणे भी हो, तुहानू महाराजा किसने बना दिता वे? तुहानू महाराजा किसने बना दिता वे? तुहाडे अंदर ते कोई खूबी नज़र नहीं आती है। महाराजा किसने बना दिता है? कहंदे ने महाराजा रणजीत सिंह जी कोई जवाब नहीं सन देंदे। लोकी पुछदे सन ते ओ सिर नीवा कर लैंदे सन, थोड़ा जा मुस्कुरा देंदे सन, जवाब नहीं सी कोई भी। एक दिन शाम दे वक्त महाराजा रणजीत सिंह बिल्कुल साधारण कपड़े पाए हुए, एक चोला पहनिया होया, छोटी दस्तार गोल लवेटी हुई, ते जंगल दे विच सैर कर रहे सन। शाम दे वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका सी। दो चार नाल सिख भी सन उन्हां दे। उसी जंगल दे विच एक बजुर्ग बाबे ने कुछ लकड़ां कट्टियां ते एक गट्ठर बनाया होया सी। चुक्या नहीं सी जांदा क्योंकि बुजुर्ग से लकड़ां कुछ ज़्यादा कट लियां, पारा हो गया बहुत, चुक्या नहीं जाता है।
इंतज़ार करदा पिया भी कोई आवे ते मैं उसनूं कहां भी है चुक ते मेरे सिर ते रख दे, मैं अपने घर जाना है। सामने उसने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह जी आ रहे हैं। पहचान नहीं सकिया क्योंकि साधारण लिबास है, घोड़े ते भी नहीं हैं, सैर कर रहे ने पैदल। इस बुजुर्ग ने आवाज़ मारी भी ऐ नौजवान, ऐ लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे। ऐ नौजवान, ऐ लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे। पहचान नहीं सकिया कि ये सामने महाराजा रणजीत सिंह है। ते महाराजा रणजीत सिंह ने भी देखो बुरा नहीं मनाया बिल्कुल भी, जबकि इतने वड्डे महाराजा साहब ते इस तरह आवाज़ मारी भी है नौजवान ऐ लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे। कोई कम कुम भी करदा है कि नहीं करदा है कि खा खा के शरीर इतना मोटा किया होया वे, कोई कम भी करदा है कि नहीं। जैसे बजुर्गों की आदत होंदी है ना भी चार गल्लां सुना देंदे ने ते फिर अपना कम दसदे ने। इस बाबे ने भी आख्या है यह लकड़ा चुक ते मेरे सिर ते रख। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जी अंदर कितनी निमरता सी उन्हां दे, बुरा नहीं मनाया है बिल्कुल भी नहीं। अजकल तो गुरुद्वारे किसी प्रधान नूं कह दो ना भी यह फलाना काम करना है, वो कहता मेरे करन दा है, कोई सेवादार आएगा हुणे करा देंगे। क्योंकि हुण केवल गुरुद्वारियां दे विच पदवियां रह गई ने, प्रधान है, सकत्तर है, खजांची है, सिर्फ यही कुछ रह गया, बस कुर्सियां रह गई ने बस, होर कुछ नहीं है। उस जमाने गए जदों सेवादार होंदे सन, मुख सेवादार, हुण नहीं है वो। हुण ते पदवियां ने, जेंटलमैन बन के आउंदे ने, दाड़ियां दुनियां रंगियां बन के, दाड़ियां टाइयां शाइयां ला के फिर गुरुद्वारे पहुँचते हैं। आके ऑफिस विच बैठ के ते ज्यों हुक्म चलाने शुरू करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसा नहीं किया है। लकड़ा चुक के ते उस बुजुर्ग बाबे दे सिर ते रख दिता और उहदे नाल ही चलन लग पे ते बड़े प्यार नाल उसनूं पुछदे ने, बाबा तेरा नाम की है, तू रहिंदा किथे है, इन्हां लकड़ां दा तू की करेंगा। उस बुजुर्ग ने सारी जानकारी दिती। कहंदा कल ये लकड़ां बाजार विच वेच देंगा। कितने दियां बेचेंगा? कहंदा 2 रुपए दियां। 2 रुपए दियां बाजार विच वेच देंगा, उहदे नाल फिर मेरा गुजारा चलदा है। महाराजा रणजीत सिंह जी सारी जानकारी लैके ते वापस आ गए ने। अगले दिन जदों दरबार सजिया ना, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक सिख नूं भेजिया भी जाओ उस बाबे नूं बुला के लियाओ ते उसनूं कहना भी लकड़ां भी अपने नाल लैके आवे, वो लकड़ां भी अपने नाल लैके आवे। बुजुर्ग नूं जद पता लगा तो बुजुर्ग बड़ा घबरा गया भी महाराजा साहब ने बुला लिया, पता नहीं की गल है, लकड़ां शायद मैं ज़्यादा कट लियां ने, कीमती लकड़ां कट लियां ने, क्यों बुलाया है, कोई सज़ा मिलेगी। 100 सवाल उहदे अंदर खड़े हो गए ने। पर क्योंकि महाराजा साहब ने बुलाया सी इस वास्ते जाना पिया। लकड़ां रखियां ने अपने सिर दे उत्ते ते राज दरबार दे दरवाजे ते आके ना ते उत्थे खड़ा हो गया। अंदर जाण दी हिम्मत नहीं पैंदी पई, डरदा पिया अंदरों। ते महाराजा साहब ने भी देख लिया भी ये मेरे कोलों डरदा पिया वे। उन्होंने आवाज़ मारी भी बाबा अंदर आ जा, मैं ही तैनू बुलाया वे, तू डर ना, मैं बुलाया तैनू। बुजुर्ग ने आवाज़ नूं पहचान लिया भी ये ते ओही बंदा है जिसनूं मैं कहा सी कि लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे। कोई काम कुम भी करदा है कि नहीं करदा है। मैं एक महाराजे नूं कह दिता है भी लकड़ां चुक ते मेरे सिर ते रख दे, हुण ते सज़ा मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। लकड़ां रख के बुजुर्ग ने फतेह बुलाई।
आख्या महाराजा साहब क्यों बुलाया है? तो महाराजा रणजीत सिंह जी कहते ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ चुक के मैं तेरे सिर ते रखियां ना, ये ਲੱਕੜਾਂ मैं खरीदणियां ने, इस वास्ते तैनू बुलाया। तू ये ਲੱਕੜਾਂ मैनू कितने दियां देंगा? ये ਲੱਕੜਾਂ किन्ने दियां देंगा? तो बुजुर्ग बेचारा चुप कर गया। दूसरी बार महाराजा साहब ने फिर आख्या, फिर कोई जवाब ना दिता। जद तीसरी बार गया ना भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ मैं चुक के तेरे सिर ते रखियां ना, ये ਲੱਕੜਾਂ मैं खरीदणियां चाहता हाँ, तू कितने दियां देंगा? तो बुजुर्ग ने हथ जोड़े कहंदा, महाराजा साहब जे वाकई तुसी ये ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ना, ये ਲੱਕੜਾਂ मैं तुहानू दियांगा 200 रुपए दियां, 200 रुपए दियां। तो महाराजा साहब हस पे कहते ने, भाई तू तो बड़ा लालची बंदा है, कल तक तो ये ਲੱਕੜਾਂ 2 रुपए दियां सन, तो अज राज दरबार विच आके तो इतना लालच, चलो लालच भी कर लैंदा तो 2 दे 20 मंग लैंदा, 40 60, पर इतना लालच कि 2 रुपए दियां ਲੱਕੜਾਂ दे 200 रुपये, इतना लालच। उस बुजुर्ग ने बड़ा वधिया जवाब दिता है, कमाल दा जवाब। जे तुसी इस साखी तो कोई प्रेरणा लै लई ना, तो तुहाडा मत्था टेकण दा तरीका ही बदल जाएगा, नज़रिया ही बदल जाएगा तुहाडा। जे इस साखी तो कोई प्रेरणा तुसी लै लई तो महाराजा साहब नू बुजुर्ग कहंदा भी कल तक ये ਲੱਕੜਾਂ 2 रुपए दियां सन। कितने दियां? 2 रुपए दियां। पर जिस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने इहदे उत्ते हथ रख दिता है ना, तो ये ਲੱਕੜਾਂ दी कीमत 20 रुपये भी घट है, 200 रुपये भी घट है, 2 लाख रुपए भी घट है। जद इस दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह ने हथ रख दिता है, कहंदा तुहाडे दरबार विच बैठे ने इतिहास लिखण वाले, डायरी लिखदे सन उत्थे। कल जद संगतां पढ़न गियां भी जिन्हां ਲੱਕੜਾਂ दे उत्ते महाराजा रणजीत सिंह ने हथ रखिया, उहदी कीमत केवल 200 रुपये। कहंदा महाराजा साहब मैं तो शर्म कर गया मंगण लग्या भी सिर्फ 200 रुपये मंगे ने, इन्हां ਲੱਕੜਾਂ दी कीमत 200 रुपये घट है, 2000 घट है, 2 लाख रुपए भी घट है। कहंदा मैं तो शर्म कर गया वां, कल तक ये ਲੱਕੜਾਂ 2 रुपए दियां सन, पर जदों महाराजा रणजीत सिंह ने इहदे उत्ते हथ रख दिता है ना, तो फिर तो इसकी कोई कीमत ही नहीं बनती है। कहंदे ने महाराजा रणजीत सिंह जी एकदम रोण लग पे ने, रोण लग पे। कोल खड़े सन हरी सिंह नलवा, उन्हें आख्या महाराजा साहब रोण लग पे, रोण दी की गल है? खजाने च कोई कमी है? 200 रुपए दे दिओ, ਲੱਕੜਾਂ लै लवो, रोण दी किहड़ी गल है इहदे विच? महाराजा रणजीत सिंह कहंदे ने मैं इस वास्ते नहीं रोंदा पिया कि 2 रुपए दियां ਲੱਕੜਾਂ दे 200 रुपये मंग लए ने। इस बुजुर्ग ने मैनू कुछ याद करा दिता वे। बुलाओ उन्हां सारियां नू जेड़े पुछदे सन कि तू एक अख तो काणा है, पढ़िया लिखिया है नहीं है, तू तैनू महाराजा किसने बना दिता वे? बुलाओ उन्हां सारियां नू। मैं अज उन्हां सारियां नू जवाब देना है। सारे हैरान हो गए भी इन्हां ਲੱਕੜਾਂ नू देख के की जवाब देना है। सारे इकट्ठे हो गए, महाराजा साहब की जवाब है तुहाडा? तो महाराजा रणजीत सिंह जी कहंदे ने तुसीं पुछदे हो ना भी मैनू महाराजा किसने बनाया है? महाराजा साहब कहंदे ने अमृत वेले उठ के इशनान करके, तन दे उत्ते 5 ककार धारण करके, 5 बाणियां दा नितनेम करके, जिस वक्त मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने खड़ा हो के दोनों हाथ जोड़ के ये अरदास करदा हाँ, केड़ी डंडोत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ।
ये अरदास करके जिस वेले मैं मत्था टेकदा ना, मत्था गुरु दे चरनां दे विच रखदा हाँ, उस वेले फिर एक अंदरों अरदास निकलदी है। केड़ी? डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, मैनू डोलन तो बचा लवो, किधरे मेरा विश्वास डोल न जावे। अपना हथ, मेहर भरिया हथ मेरे सिर दे उत्ते रख दिओ। ते महाराजा साहब कहते ने, जिस वक्त मैं मत्था टेकदा ना, ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रख देंदे ने। ते जदों गुरु सिर दे उत्ते हथ रख देंदा ना, तो फिर एक काणा रणजीत सिंह, ये बदसूरत रणजीत सिंह, अनपढ़ रणजीत सिंह तो महाराजा रणजीत सिंह बन जांदा वे, जदों गुरु मेरे सिर दे उत्ते हथ रख देंदा। फिर ये रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह बन जाता है जब गुरु मेरे सिर ते हाथ रख देंदा। अरदास निकलती है अंदरों, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। अपना हथ मेरे सिर दे उत्ते रख लवो। तो जब गुरु सिर ते हथ रखता है तो फिर जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, तो पातशाहां दे पातशाह बन जाते हैं जे गुरु सिर दे उत्ते हथ रख दवे। तो 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह बार बार निरंकार दे अगे अरदास करते हैं। बार बार आपां चौपाई साहब पढ़ने हैं ना रोज़, उहदे विच कितनी वारी जिक्र आया है। जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज निरंकार दे देश गए ने, तो महाराज कहते ने, ठांड पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सरनाए, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। जदों तुसी अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर ते रख दिओ महाराज, तां ही सारे कारज मैं कर सकदा हाँ, उंज नहीं मैं कर सकदा। चौपाई साहब दे विच महाराज बार बार बेनती करते ने, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना दान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सभे तुम कावो, आप हाथ दे मोहि बचावो। मोर रक्षा निज कर दे करिए, कर दे अर्थ भी ते हाथी ने। ते सतगुरां ने जदों समाप्ति कीती है तो महाराज फिर बेनती करते ने कि खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। महाराज अपना मेहर भरिया हथ मेरे सिर दे उत्ते रख दे। कर हुक्म मस्तक हथ तार विचों, मार कढ़ियां बुराइयां, सह तुठे तां नौ निद पाइयां। जे किधरे गुरु साडे सिर दे उत्ते हथ रख देवे, असी तां पूरा मत्था भी नहीं टेकदे, मतां गुरु साडे सिर ते हथ रख देवे। क्योंकि गुरु हथ रखेगा तो विच जड़ियां बुराइयां ने ना, कर हुक्म मस्तक हथ तार विचों, मार कढ़ियां बुराइयां, सारियां बुराइयां अपने आप निकल जाणगियां अंदर। तो महाराज कहंदे ने फिर सह तुठे तनों निद पाइयां। जे गुरु तुठ पवे, मेहर भरिया हथ सिर ते रख दवे, अंदरों सब बुराइयां निकल जाणगियां, चंगियाइयां दा अंदर प्रवेश हो जाएगा, फिर राजियां दा भी महाराजा बन जाएगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ना एक स्थान ते कीर्तन कर रहे सन महाराज। रात दा वक्त सी। एक छोटा जिहा बच्चा खेत दी रखवाली करदा पिया है। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਲੇ ਕੁਛ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, बड़ा मधुर कीर्तन करते पे ने, इन्होंने कुछ छकिया नहीं है, क्यों ना मैं, क्योंकि मेरे कोल सिर्फ छोले ही ने, तो मैं छोले ले जाके उन्होंने भेंट कर दिया भी कुछ तो छक लो ना। इस बच्चे ने
ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਛੋਲੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਛੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਭੇਟ। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की ऐसी मेहर की नज़र हुई। महाराज कहते ने आओ बैठ सुल्तान। उस बच्चे नूं सुल्तान कह दिता। जन्म साखी दियां पंक्तियां ने, सत्तर तेरा लेफ निहाली, पाओ तेरा पकवान, नानक सिफती रत्या, आओ बैठ सुल्तान। जन्म साखी दियां पंक्तियां ने, गुरबाणी दियां नहीं हैं, जन्म साखी दियां पंक्तियां ने। सतगुरां ने आख्या भी आओ बैठ सुल्तान। बच्चा रोन लग पिया, कहंदा महाराज मेरे घर ते खाण वास्ते भी कुछ नहीं है, छोलियां दी जिहड़ी मैनू मजूरी मिलदी है ये वेच के मैं अपना मसां ही गुजारा करदा। एक मेरी बुजुर्ग माँ भी है। तुसी कहंदे हो सुल्तान, मेरे कोल तां कुछ भी नहीं है। भावें मनुख दे कोल कुछ भी ना होवे, पर जे उस प्रभु दा नाम है ना तो उस तो वड्डा कोई सुल्तान नहीं है। फिर बस्ता टुट्टी चौंपड़ी, चीर सब छिन्ना, जात न पात न आदरो, उद्यान परमिन्ना, मित्र न इठ तन, रूपहीन किच साक न सिन्ना। ते महाराज कहंदे ने राजा सगली सृष्ट का, हर नाम मन पिन्ना। जे परमात्मा दा नाम अंदर है तो वो सारी सृष्टि दा राजा है, मामूली नहीं है वो। नानक निर्धन तित दिन, जित दिन विसरे नाओ। बंदा ते कंगाल उस दिन हो जाता है जदों अंदरों प्रभु दा नाम निकल जाता है। महाराज कहंदे ने आओ बैठ सुल्तान। बच्चा रोन लग पिया। मरदाना कहंदा ये जगत गुरु हन, नानक निरंकारी। इन्हां दी रसना तो निरंकार आप बोलदा है। जो कह दिता है वो वाक तिन काल सत ने, जो कह दिता वे ये बचन गलत नहीं हो सकते। जे इस गुरु नानक दी रसना तो निकल गया भी तू सुल्तान है तो फिर तू सुल्तान ही है, अज नहीं तो कल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कीर्तन करते रहे। सारी रात बच्चा बैठा रहा। जदों अमृत वेला होया ना, ये बच्चा मत्था टेक के जद वापस अपने शहर विच जान लगा जिथों दा रहन वाला सी। उत्थों दे राजे दी रात मौत होई ते उन्हें विरासत विच लिखिया कि मेरे मरण तो बाद, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है, सवेरे दरवाजे दे उत्ते जिहड़ा पहला बंदा आवे ना उन्होंने इत्थों का राजा बना दिता जाए। जद बच्चा वापस अपने घर गया, सिपाहियों ने दरवाज़ा खोलिया तो उन्होंने रौला पा दिता भी साडा राजा आ गया है, तू साडा राजा है। बच्चा उससे ही पैरी वापस जाके गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों ते मत्था टेकदा है। कहंदा महाराज तुहाडे बचन सत होए ने, मैनू राजा बना दिता गया है। जिहदे सिर ते गुरु परमात्मा हथ रख दवे। महाराज दी बाणी कहंदी है पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी। जे वो परमात्मा तुठे ना तो ते पेखारी तो राजा बना दिंदा वे। कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाहा। साडे अंदर किधरे विश्वास बन जाए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के प्रति, किधरे पूरे सिदक दे नाल, सिदक कर सदिदा मन कर मकसूद, जह तेर देखा तैं थिर मौजूद। जे सिदक दे नाल असी गुरु दे चरनां विच मत्था टेकीए ना ते गुरु किधरे साडा मत्था प्रवान कर लवे, सिर ते मेर भरिया हथ रख दवे, तो फिर जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। जद गुरु सिर ते हथ रखदा है ना, 8वें पातशाह ने छज्जू चीवर दे सिर ते हथ रखिया सी। वो गूंगे बोले कलों भी कथा करवा लई सी गीता दी। महाराज साडे सिर ते हथ रखदे ने तो मेरे वर्गा मूर्ख भी तुहाडे चरण परसन दे लायक हो जाता है।
सतगुर सच्चे पातशाह दी बाणी, हाथ दे राखे कर अपने, वड समरथ निमाणिया को मान। जे गुरु सिर ते हथ रख दवे तो मेरे वर्गा निमाणा भी मान वाला बन जाता है। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सतगुरु मेहर करन, अंदर साडे विश्वास बन जाए। विश्वास दे नाल गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे चरनां विच मत्था टेकीए, ताकि साडा मत्था टेकना प्रवान होवे, साडी जीवन यात्रा सफल होवे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। दास जो लाइव कथा कर रहा है फेसबुक पेज दे उपर कथा सागर, आप उसनूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। यही कथा यूट्यूब ते भी आप जी नूं मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनूं भी सबसक्राइब करो और शेयर कर सकते हो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।